हाय। आज की ज्ञान वाली बात। अ, पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि किस तरह से रुपए के गिरने से एक आम इंसान को, आपको और मुझे फ़र्क पड़ता है। मोस्टली हम ये न्यूज़ सुनते हैं कि रुपया गिर गया, सरकार पे प्रेशर बना, बस उतनी नॉलेज होती है, पर हमें लगता है कि हम अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। वो वीडियो ये बताने के लिए था कि आप और मैं अफेक्ट हो रहे हैं। इस वीडियो में ये मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि रुपया ऊपर नीचे होता क्यों है। और सिर्फ रुपया ही नहीं, दुनिया भर की सारी करेंसीज जो ऊपर नीचे होती हैं वो क्यों होती हैं। क्यों एक पाउंड में 100 रुपये आते हैं, क्यों एक डॉलर में 80 रुपये आ रहे हैं, और एक रुपये में 80 डॉलर क्यों नहीं आते हैं। ये जानते हैं कि कौन डिसाइड करता है। ये जो एक्सचेंज रेट, इस चीज़ को कहते हैं हम करेंसी एक्सचेंज रेट। वर्ल्ड मार्केट में आज एक डॉलर का कितना रुपया है, ये एक एक्सचेंज रेट है। कौन तय करता है ये? क्या मैं तय करता हूँ, क्या आप तय करते हैं, क्या सरकारें तय करती हैं? देखिए, मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग ये है कि सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। आप करेंसी को एक कमोडिटी की तरह सोचिए कि आप एक शहर में लोग रह रहे हैं, उनको आज सबको चावल खाने हैं। अगले 1 महीने तक लोग चावल खा रहे हैं, चावल की डिमांड बढ़ गई, और क्योंकि रोटियां नहीं खा रहे हैं, आटे की डिमांड कम चली गई। सो द राइस इज़ द कमोडिटी विच विल गो अप, क्योंकि उसकी डिमांड है। वीट की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है। जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी वो चीज़ सस्ती हो जाएगी, जिस चीज़ की सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी वो महंगी हो जाएगी। द सेम कॉन्सेप्ट इज़ विद द करेंसी। अगर दुनिया भर के लोग डॉलर चाह रहे हैं तो डॉलर के रेट हाई हो जाएंगे। अगर दुनिया भर के लोग रुपया चाह रहे हैं तो रुपये के रेट हाई हो जाएंगे। क्यों चाह रहे हैं? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि ट्रेड उसमें हो रहा है, क्योंकि हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं वहाँ की। एक छोटा सा एग्जांपल कि मान लो कि दुनिया के बहुत सारे लोग इंडिया घूमने आ रहे हैं इस साल, लेकिन इंडिया से लोग कम जा रहे हैं। तो जो लोग इंडिया आ रहे हैं वो लोग रुपया खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ की करेंसी में उनको स्पेंड करना है, रुपये की वैल्यू ऊपर जाएगी। ये तो बहुत 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 माइन्यूट फैक्टर है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म का, बहुत छोटा है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं? इन्फ्लेशन एक कंट्री की इन्फ्लेशन डिसाइड करती है। पब्लिक डेट, वहाँ की सरकार ने कितना पब्लिक डेट, सरकारें कितनी कर्जे में चल रही हैं, सरकारें भी कर्जा लेती हैं सरकारें कितने कर्जे में चल रही हैं। जीडीपी, उस देश की जीडीपी कैसा परफॉर्म कर रही है। इन फैक्टर्स को छोड़ के जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। अब यहाँ पे डिमांड सप्लाई की बात नहीं है, जियो पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं इस वीडियो में आपको एक या दो फैक्टर्स समझाना चाहता हूँ, क्योंकि लेंथ ऑफ द वीडियो मैं लंबी नहीं करना चाहता हूँ। इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि हाउ डज इन्फ्लेशन चेंज द एक्सचेंज रेट। किसी भी कंट्री का, अब एक्सचेंज रेट के लिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट क्या है कि दूसरी करेंसी खरीदने के लिए मुझे ये पहली करेंसी कितनी देनी पड़ेगी। सो द कंपैरिजन इज गोइंग टू बी बिटवीन टू कंट्रीज। इंडियन करेंसी में दो कंट्रीज में जिस कंट्री का इन्फ्लेशन रेट कम होगा, जिस कंट्री का इन्फ्लेशन, महंगाई की दर जहाँ पे कम होगी, वहाँ की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। दो देशों में जहाँ पे इन्फ्लेशन कम होगा वहाँ की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? जब महंगाई कम होती है, मान लो मेरे देश में महंगाई कम है, मतलब मेरे पास ज़्यादा पैसे बच रहे हैं, मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ। और क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे बच रहे हैं, मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ, मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास पैसे बचे हैं उससे मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ। महंगाई यही होती है ना कि अगर महंगाई कम है, यानी उतने पैसों में आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो। तो इन्फ्लेशन, द लोअर द इन्फ्लेशन, द बेटर इज़ द करेंसी वैल्यू। जिस देश में, किसी और देश में, मेरे देश के मुताबिक अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, यानी उस देश के लोगों के पास पैसे कम बच रहे हैं, उनकी पावर कम हो रही है, तो विज़िवी मेरी कंट्री की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी उनके कंपैरिजन में। पर याद रखिएगा, इन्फ्लेशन सिर्फ एक फैक्टर है। मान लीजिए जो बाकी के 5 6 7 8 फैक्टर्स हैं वो उस कंट्री के बेटर हैं, तो मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी।
ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं इनके ऊपर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि what else impacts currency. If you happen to like this video, share this with people, share the knowledge. Comment में बताओ कि आपको क्या क्या पता है एक्सचेंज रेट को लेके, बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है ये. टेक केयर, बाय.